नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 331 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए, फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणगान करते हुए सूर्यकुल के स्वामी जय हो, सूर्यकुल के स्वामी जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार कौशिक चरण सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहुशील कर तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील और करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी ने उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नीत नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनु सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कहु आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहीं सचिव बोलाए, कहीं जय जीव शीस तिन्हनाए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहूँ जनाऊ। भये प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवासी में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुनी चल ही बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने, मनहु साँझ सरसीज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। जह जह आवत बसे बराती,
तह तह सिद्ध चला बहुभांति विविध भांति मेवा पकवाना भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोइयों का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा पठई जनक अनेक सुसारा। तूरग लाख रथ सहस पचीसा सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंगे भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत्त सहस दस सिंधुर साजे जिन्हि देख दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना महिष धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दाइज अमितन सकिय कही दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज एहि भांत बनाई जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हैं। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि देई आशीष सिखावनु देहि। होए हूँ संतति पियहि पियारी चिरु अहिवात आशीष हमारी। वो बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ पति रुख लखी आयसु अनुसर हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उसकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस होकर कोमल बाड़ी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई रान्हिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी कहीं बिरंची रची कतर नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं, हे ब्रह्मा, कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावनु हेतु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले।
चारिउ भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलत न चहत हहि आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। जो को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरि पद जैसे, इन्ह कर दर्शनु हम कह तैसे। मरने वाले जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नगर में रहने वाला या नगर के योग्य जीव जैसे नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरखी राम शोभा उर धरहूँ, निज मन फनि मूरति मन करहूँ। एहि विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासु। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेहु बरन की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वह प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति हेतु जेवाए। बोले रामु सुअवसर जानी, सील स्नेहु सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी बाणी बोले। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मनु आय सुदेहु, बालक जानी करब नितनेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखे हुर निवासु, बोली न सकही प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पति न सौंपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की।
करि विनय सिय रामहि समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊ तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसी सीलु सनेहु लखि निज, किंकरी करि मानिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को, श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।